हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह उठते ही मैं आ चुकी हूँ अपने किचन और जहाँ मैं पराठा बनाई साथ में अदरक वाली चाय। आज मैं चाय में बहुत ज़्यादा अदरक दी हूँ क्योंकि सर्दी मेरा ठीक नहीं हुआ है तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं चाय पराठा लेकर के बैठ गई, साथ में सब्जी भी है। केशव देखा मुझे नाश्ता करते हुए तो ये भी जग गया। अभी केशव जगा ही है। रात में केशव बहुत बार जगते रहता है जिस वजह से इसे सुबह में जल्दी नींद नहीं खुलती है। और बच्चे का नींद जितना पूरा होता है उसका हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए दिन के टाइम में केशव को सोने देते रहते हैं क्योंकि रात में इसे नींद आती नहीं रहती है। और गर्मी भी तो जानते हैं आप लोग कि बिहार में कितना ज़्यादा है। कूलर पंखा चलाते हैं फिर भी लगते रहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं तो अभी आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी हूँ तो थोड़ा मैं टाइम बचाती रहती हूँ पढ़ने के लिए। और स्कूल से आते वक्त मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन का कुछ कुछ सामान लेने, जिसमें केशव का मैं बिस्किट ली। और केशव यही बिस्किट खाता है। आप लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा बिस्किट खाता है। ये हेल्थ के लिए भी सही है। मैं केशव के हेल्थ को देखते हुए उसका बिस्किट लेती हूँ। साथ में ब्राउन ब्रेड ली। मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और आज तो सैटरडे है, कल संडे है और संडे को स्कूल में छुट्टी रहती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले केशव के पास, वो देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आई हूँ। स्कूल से आते आते मुझे 5 सवा 5 इतना टाइम हो जाता है क्योंकि एक तो 20 मिनट स्कूल से आने में लगती है और उसके बाद मार्केट से सब्जी किचन की सामान ये सब खरीदते हुए मैं आती हूँ तो टाइम तो लग जाती है। यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच। पापा आ गए। किसू के पापा अभी जस्ट आ गए और पापा के लिए पानी ले लो। और सही टाइम पे आए हैं हस्बैंड जी। नाश्ता भी रेडी है, वेज सैंडविच, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो पापा के लिए सैंडविच ले लो। तो केशव ये बताना कि केशव बनाया है और पापा से तारीफ केशव सुनेगा आज। और मम्मी और हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए हेल्दी सैंडविच रेडी है और हस्बैंड जी भी अभी खाए, मम्मी भी खाई। केशव बिस्किट खा रहा है, केशव को ये पसंद नहीं आया। थोड़ी देर मैं केशव के साथ रही, उसके बाद मैं केशव के लिए दाल और रोटी रात के डिनर में तैयार की और मम्मी जब तक केशव को खिलाई उतना देर में मैं डिनर भी बना के रेडी कर ली। तो अभी खाना बन चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन, जहाँ बहुत सारा काम था आज मुझे क्योंकि सप्ताह में एक दिन मैं पूरे किचन की अच्छे से सफाई करती हूँ और वो है संडे को, क्योंकि और दिन मेरे पास समय कम रहता है तो जल्दी जल्दी मैं साफ़ करके चली जाती हूँ। तो एक दिन मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं सोची कि सैटरडे को ही सारा काम करके मैं रख लेती हूँ ताकि संडे को मेरे पास ज़्यादा समय बचेगा और संडे को मैं पढ़ाई भी ज़्यादा कर पाऊँगी। क्योंकि क्या है कि दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है और अभी तो और दिन तो मैं ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा जॉब भी है, साथ में बाबू और घर के काम के साथ मैं बहुत मुश्किल से 3 से 4 घंटा पढ़ाई कर पाती हूँ। और बहुत सारी फीमेल कमेंट भी करती रहती है कि बच्चे के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है और टेंशन होती रहती है कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो सिस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप के पास जितना समय है उसमें बिना सोचे डेली अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और मैं अपने किचन का सारा काम कर चुकी हूँ और अभी दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ 10 बजे के बाद दूध देने के लिए आते हैं, एक भैया आते हैं जो कि रूम पे ही दे देते हैं। और काम करके फिर मैं आ गई अपने स्टडी रूम, जहाँ मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी। केशव अभी सो गया है और केशव के साथ उनकी दादी है, तो बीच बीच में मैं केशव के साथ भी, जब तक केशव जगा रहता है मैं उसके साथ भी रहती हूँ, साथ ही साथ काम भी करती रहती हूँ। लेकिन केशव सो जाता है उसके बाद मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। केशव जगा रहता है उतना देर मैं भी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और मेरा दिसंबर में पीजी का एग्ज़ाम है। आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि पीजी में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो पीजी में मेरा पॉलिटिकल साइंस है। और जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफ़ी था और ज्योग्राफ़ी को मैं पूरा डिटेल में पढ़ी हुई थी। तो पॉलिटी में थोड़ा सा दिक्कत मुझे अभी हो रही है क्योंकि इतना डिटेल में मैं इसे अभी नहीं पढ़ी हूँ और कुछ टॉपिक समझने में प्रॉब्लम भी होता है। तो मैं सोची हूँ क्लास 9th से 12th का ज्योग्राफी पॉलिटी मैं फिर से रीड करूँगी बुक, ताकि जो बेसिक चीज़ है वो मुझे समझ में आ जाए।
और देखिए समय तो मेरे पास कम है, लेकिन मैं सोचती हूँ जो 3-4 घंटा अभी से मैं डेली अगर पढ़ती रहूँ, वो भी एक भी दिन स्किप किए बिना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी बिजी दिन रहे, लेकिन 3-4 घंटा मैं अपने पढ़ाई के लिए रोज़ समय निकाल ही लेती हूँ। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं कि दी समय मेरे पास बहुत कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। मानती हूँ आपके पास समय कम मिलता है, लेकिन आप दूसरों को देख कर के टेंशन में रहेंगे कि उसके पास 10-15 घंटा है पढ़ने के लिए, मेरे पास सिर्फ 4-5 घंटा मिल पाता है, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। बचपन में आप लोग एक कहानी तो सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश दोनों मित्र थे, लेकिन कछुआ एकदम धीमी गति से चलता था और खरगोश एकदम तेज़ी गति से चलता था, लेकिन फिर भी लास्ट में जीत किसकी हुई? कछुआ की हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच में कहीं भी रुका नहीं। और खरगोश को इस बात की घमंड थी कि मैं तो बहुत तेज़ी से चलता हूँ, और वो रुक गया। तो अगर आप बिना रुके डेली मेहनत करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपके पास जितना समय है उसमें बिना सोचे, बिना टेंशन लिए उस समय को पढ़ाई में यूज कीजिए। अगर आप रोज़ पढ़िएगा तो, क्योंकि सफलता जो है ना वो एक दिन के मेहनत से नहीं मिलती है, कई दिनों कई सालों की मेहनत होती है, उसके बाद जाके एक दिन सफलता मिल ही जाती है। तो यही था आज का वीडियो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।